नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बीते 3 दिनों में मजा नहीं आ रहा वैसे शेयर बाजार में, मेरे को तो नहीं आ रहा। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में। लेकिन हाँ, अमेरिका का बाजार एक बार फिर खुल चुका है आपके लिए छुट्टी के बाद और आज हाफ डे ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। जो अमेरिका के मार्केट्स इंडियन टाइमिंग में अराउंड 1:30-2 बजे के करीब बंद होते हैं, वो शायद 11:30-12 बजे तक बंद हो जाएंगे। उनके हिसाब से 1 बजे करीब उनका मार्केट बंद हो जाएगा, क्योंकि हाफ डे ट्रेड होने वाला है। कल थैंक्स गिविंग डे के चक्कर चलते उनका छुट्टी थी उनकी, और आज हाफ डे ट्रेड होगा और भारतीय बाजार मंडे को बंद रहेंगे। तो आपके लिए आज के अमेरिका के बाजार की तो वैल्यू मेरे हिसाब से जीरो हो गई, क्योंकि आज हम लोग कोई मंडे ओपन होने वाली नहीं है, तो संकेत क्या लेने। मंडे जो अमेरिका का बाजार ट्रेड करेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना अलग अलग मिथ है आईपीओ को लेकर। स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई जहां पे मैंने आईपीओ को लेकर आप सभी के साथ बात करी, तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, भाई मैंने 3 लॉट में अप्लाई करा है, मैंने 10 लॉट में अप्लाई करा है, मैंने 5 लॉट में अप्लाई करा है। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं, आईपीओ में ना 1 लॉट में अप्लाई करना होता है। क्यों? देखो, अगर आईपीओ अच्छा है तो वो ओवर सब्सक्राइब होगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 1 लॉट ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लॉट लगाए हैं तो आपको 4 लॉट दे देगी कंपनी और बाकी के बेचारे जो हैं उन्हें कुछ भी नहीं देगी। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कंपनी ने 10 शेयर आपको बेचने हैं, 100 लोगों की डिमांड आ गई है, तो सबको बेचारों को एक एक मिल जाए। ऐसा तो नहीं ना एक ही को 10 दे दिया बाकी बाहर जाओ। कोशिश करेगी कंपनी की 10 लोगों को दूं मैं कम से कम एक एक, यार 90 छूटेंगे क्योंकि वो तो मजबूरी है, लेकिन कम से कम एक एक तो सबको बटेगा। और यहां तक कि लोगों के मन में ये भी बैठा हुआ है कि अगर मैं 10 लॉट लगाऊंगा तो कंपनी कहेगी अरे 10 लॉट लगाए हैं, एक तो दो कम से कम। भैया, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि एक पैन कार्ड से 10 लॉट आए हैं, 100 लॉट आए हैं, 5 लॉट आए हैं। रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख से कम तक का जितना भी लगाते हो और ऊपर चले जाते हो तो फिर आप तो एचएनआई में चले जाते हो, और एचएनआई कैटेगरी में तो वैसे ही अलॉटमेंट के चांसेस कम है। तो आपको क्या करना है? आपको 1 लॉट में पैसा लगाना है। देखिए, होता कुछ नहीं है ज्यादा लॉट में पैसा लगाने से, बस ये कि आपका पैसा बिना बात के ब्लॉक होता है। समझ रहे हो? 5-7 ट्रेडिंग सेशन, 5-7 दिन आपका पैसा ब्लॉक होता है। 15,000 लगाओ या फिर 1.5 लाख लगाओ, वैल्यू तो सेम है। और आईपीओ खराब होगा, 4 लॉट में लगाए, चारों के चारों मिल जाएंगे, खराब आईपीओ नुकसान में चला जाएगा। जो ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा ना, 10 कंपनी ने 10 शेयर मार्केट में बेचे, 4 तो आपने बेच दिया, बाकी कोई आया नहीं लेने, तो आपको चारों दे देगी कंपनी, ले भैया तू सबसे ज्यादा चाहता था तेरे को मिल जाए। और उसका आईपीओ का प्रदर्शन भी खराब होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला। समझ रहे हो? तो आईपीओ में 1 लॉट लगाओ। अब टाटा टेक को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं और काफी मैंने शेयर भी करा। लोग कह रहे हैं भाई मैंने 3 लगाए हैं, मुझे तो 1 मिलेगा ना। अरे यार 1 लगाओ बस। टाटा टेक में तो 2 लगाने थे अगर आप शेयर होल्डर हो तो, एक शेयर होल्डर कैटेगरी में, एक रिटेल कैटेगरी में। शेयर होल्डर नहीं हो तो एक ही रिटेल कैटेगरी में लगाओ। मैं वीडियो में भी बार बार कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है आप अपना पैसा क्यों ब्लॉक कर रहे हो बिना बात के। कुछ जाएगा नहीं आपका पैसा ब्लॉक करने से, बट बैंक में पड़ा रहेगा तो आप चाहो तो निकाल तो सकते हो जब दिल करे। बस इतना ही है। चलिए ठीक है, होप आपको आगे के लिए समझ में आ गई होंगी चीजें। अब आ जाता हूं अपडेट पे। अमेरिका का बाजार 108 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। नेस्डेक इंडेक्स 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। S&P 500 फ्लैट है और रसल 2000 ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। विक्स आधे % ऊपर है। तो कुछ खास मूव है नहीं और उम्मीद भी नहीं है मेरे को। भारतीय बाजार तो पिछले 4 दिन से ऐसे सुस्त है, इंडेक्स लेवल पे पूछो मत। स्टॉक लेवल पे डेली बेस पे एक एक्शन हो रहा है, डेली बेस पे। जैसे आज आपके लिए क्या था? आज आपके लिए सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां थी, चाहे वो GIC-RE हो, NIACL हो, LIC हो। कल आपके लिए टेक्सटाइल था। कल आपके लिए OMC थी, यही तक आई थिंक OMC एंड टेक्सटाइल दोनों, OMC एंड शुगर थी। परसों आपके लिए टेक्सटाइल था। डेली बेस पे एक नया सेक्टर निकल के आ रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और ऐसी मार्केट में आप ट्रेड या BTST करना बहुत मुश्किल है। कल आपको चीनी अच्छे लग रहे थे, आज चीनी नहीं चला। आज आपको देखा जाए तो NIACL हो गया, GIC-RE हो गया, LIC हो गया, ये पसंद आ रहे होंगे। अब मंडे को पता नहीं, मंडे तो कुछ होगा ही नहीं, ट्यूसडे को क्या होगा देखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें थी आज के सेशन में मार्केट में। आज सबसे बड़ा जो चीज थी वो थी अदानी हिंडनबर्ग के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई में कुछ चीजें निकल के आएंगे जो कि फेवर में है अदानी ग्रुप के, और नेगेटिव किसी के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल। बाकी मंडे को एक बार फिर वर्डिक्ट है। ट्यूसडे नेक्स्ट तारीख जो होगी उसमें शायद फैसला आपके लिए आता हुआ दिखेगा आपको। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो जैसा कि मैंने कुछ खास है ही नहीं, तो मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूंगा। लेकिन आज ना FIDIs का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
बड़ी खरीदारी आई है। एफआईआईज 2625 करोड़ का खरीद के गए हैं, ये इंटरेस्टिंग है, और डीआईआईज 135 करोड़ का लेके गए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। दोनों लेके गए हैं और एफआईआईज ने बड़ी खरीदारी करी है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है निफ्टी को लेकर। निफ्टी 19,800 के करीब बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से घूम रहा है। एक्जैक्टली देखें तो 16 नवंबर को भी आपके लिए 19,800 था, फिर एक बार गिरावट आई, इंट्राडे में 19,700 गया 20 नवंबर, अगेन 19,800 हो गया आपके लिए 21 नवंबर को, 22 नवंबर को भी सेम रहा, और 23 को भी सेम रहा, और 24 को भी सेम रहा। तो आपने देखा बीते 4 ट्रेडिंग सेशन में वहीं का वहीं घूम रहा है बाजार। ये एक ऐसे बिल्कुल फ्लैट रोड बन गया, इसमें थोड़े ब्रेकर्स हैं। अब ये अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो फ्लैग पैटर्न भी कह देते हैं ऐसे। अब यहां से ये एक टिक ऊपर मारेगा या एक टिक नीचे मारेगा। अब इंटरेस्टिंग क्या है वो सुनो, 19,700 के नीचे निकलते ही ना नीचे आता है 19,450 का लेवल, और ऊपर में आपके लिए जो जगह है वो ओपन है, और ऊपर में लेग सीधे 20,200 की लेवल निकल के आ रही है। तो मार्केट फ्रेश लाइफ हाई लगाएगा या एक डिप देगा, दोनों में से जो भी होगा बड़ा होगा, ये समझ लो। मैंने आपके साथ पहले भी कहा था बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया है पूरा, अब वो फटने के लिए तैयार है। लेट्स सी किधर फटता है, लेकिन यहाँ वीडियो को अंत करेंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।